आज एक विचित्र पत्र सोमानी जी के यहाँ पर भेजा है किसी ने। पत्र है पर विचित्र है। उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी आप व्यासपीठ से बोलो कि माताएं शंकर भगवान को घेर के बैठी रहती हैं मंदिरों में, और हम जेंट्स जल चढ़ाने जाते हैं तो हमको बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, और हम किसी से भी कहते हैं कि थोड़ा सा सरक जाओ, बाजू हो जाओ, तो वो हमको ऐसे घूर के देखती है जैसे हमें भस्म कर देगी। इसके लिए आप कुछ बोलिए। अच्छा, ऐसे पत्र महाराष्ट्र में क्यों आते हैं? और अब बस आप इतना सा बोल दो इनको कि कोई पुरुष आए जल चढ़ाने तो उसको बेचारे को बेड़ू को रास्ता दिख गया और वो जल चढ़ा ले। ये तो हकीकत है, बिल्कुल सत्य है। माताएं मंदिर के अंदर जब शंकर जी को घेर के बैठती है ना, तो उनको ये लगता है कि शिव मेरा है और मैं शिव की हूं, बस यही होना चाहिए। शिव मेरा और मैं शिव की। शंकर की कोई निंदा कर दे तो सुनो मती, खड़े हुए और तुरंत कह दिया ओ महाराज कथा कहो पर शिव निंदा नहीं। कथा हम सुनने आए हैं, सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे, शिव भक्त की निंदा नहीं सुनेंगे, शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुनेंगे और शंकर के भक्त के लिए एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप कहो हम सब कुछ सुनने को तैयार हैं, पर शिव निंदा नहीं, शिव भक्त निंदा नहीं। क्यों? कहते हैं मनुष्य की, मानव की योनि 84 लाख योनियां काटने के बाद मानव की देह मिलती है, परंतु शिव की निंदा और शिव भक्त की निंदा सुन लेने पर वो ना जाने लाखों लाख बार भी काटा जाए तो भी मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। माताएं शिव को घेर के रखे मना नहीं, शंकर को आप जल चढ़ाओ मना नहीं है, शंकर के पास में आप बैठो मना नहीं, पर कोई जल चढ़ाने आया है तो उसको भी मौका दो, उसको भी कहो भैया आइए चढ़ाइए, शिव आपके भी हैं। पर शंकर की जब आराधना करो, शिव की जब अर्चना करो, शंकर को जब मनाने के लिए बैठो, शिव अर्चना के लिए जब बैठो, शंकर का गुणगान करने के लिए जब बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब मंत्र का जाप करने के लिए दिन रात गुनगुनाने के लिए बैठो, तुम्हारा मन पड़े तब उसका स्मरण करो। उस समय पर हमें फिर कुछ सुनाई ना दे, हमें फिर किसी से कोई मतलब ना रहे, हमारा चित्त परमात्मा में रहे। एक पत्र आया है, देखिए। सुनीता हुरकट, हैदराबाद, तोशखाना, उस्मानगंज से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र लिखा हो। मेरी माता जी की उम्र 74 वर्ष है गुरुजी। उनको खाने की नली में कैंसर हो गया था। 3 महीने से खाने में तकलीफ हो रही थी। अचानक तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को बताने के लिए जब गए, बताया गया कि खाने की नली में कैंसर है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। इसलिए खाने की नली को बंद कर नाक में से नली डालकर तरल पदार्थ देना प्रारंभ करा जाएगा।
डॉक्टरों ने कहा कीमो भी करना पड़ेगा, 6 कीमो होंगे और ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। मुंह में से भोजन देना बंद कर दिया गया, नाक में नली डाल दी गई और उस नाक में नली डालकर उसमें से भोजन तरल पदार्थ देना प्रारंभ करा। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनो। तब शिव महापुराण की कथा सुनी, उसमें सुना था कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष या कंकर शंकर की भूमि से लाया हुआ रुद्राक्ष का जल देने से लाभ मिलता है। हमारे घर के व्यक्ति सीहोर पहुंच गए। सीहोर से मैंने एक कंकर मंगवाया और एक रुद्राक्ष वहां से हाथ जोड़कर निवेदन कर कर बुलवाया। मेरी माता जी को उस रुद्राक्ष का जल और कंकर का जल चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। प्रभु की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि कंकर ने शंकर का ही रूप ले लिया गुरुदेव। इसलिए हम कहेंगे कि सीहोर का कंकर साधारण नहीं, कुबेरेश्वर धाम का। मेरी भतीजी ने माता जी के लिए पशुपति व्रत भी चालू कर दिया, अपनी दादी के लिए प्रारंभ किया। गुरुजी, भगवान का कैसा चमत्कार हुआ। दूसरा व्रत जैसे ही करा और हमने पानी पिलाया रुद्राक्ष का, डॉक्टर ने कहा कि कीमो चालू करना पड़ेगा क्योंकि कीमो अब जरूरी हो गया है, समय लेट होते जा रहा है, चालू करवा। हमने कुछ दिन और रोका। रोकने के बाद जैसे ही मुख में रुद्राक्ष का पानी देते रहे, कंकर शंकर का जल देते रहे, इतने में तो दिया हुआ पानी अटक गया और अचानक उनको उल्टियां होना प्रारंभ हो गई। इतनी उल्टी होने लगी गुरुदेव कि हम परेशान हो गए। उल्टी होते होते ही हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनको कीमो की भी जरूरत नहीं है और इलाज की भी जरूरत नहीं है। जो हार नली में कैंसर था वो उल्टी कर कर बाहर निकल चुका है और हार नली ठीक हो गई है। नाक की नली निकालकर भोजन प्रारंभ कर दिया गया। ये शिव है, ये शंकर है, ये उघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और लिखिए, बड़ा सुंदर लिखिए। गुरुजी, लातूर से सपना अमित सिंह बिसेन कहीं बैठी हो, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय, नमस्ते। मेरा नाम सपना अमित सिंह बिसेन लातूर महाराष्ट्र से हैं। गुरुजी, मेरी छोटी देवरानी को 10 साल तक संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इसको संतान नहीं होगी और संतान का सुख नहीं है। टेस्ट भी करवाया, फेल हो गया, संतान का सुख समाप्त हो गया। 2021 में रुद्राक्ष अभिषेक को सीहोर आए थे। आपने कहा था कि सफेद आंकड़े की जड़ और पीपल के पत्ते का उपाय करना। हमने वो करना प्रारंभ करा गुरुदेव। सारे डॉक्टर फेल हो गए और मेरी देवरानी को 10 साल के बाद बाबू हो गया। उस बाबू का फोटो भेज रही हूँ। बाबू नहीं, मेरा भोलेनाथ हो गया, मेरा शंभू आया। बेटा, बैठो बहन। शिव कृपा से 10 वर्ष के बाद जहां डॉक्टर भी फेल हो गए, डॉक्टर ने कह दिया था कि टेस्ट भी सफल नहीं हो रहा है, संतान का सुख नहीं है, वहां देवाधिदेव महादेव ने संवार लिया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप शिव की आराधना कर रहे हैं
आप शंकर की अर्चना कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है वो सुनेगा जरूर। शिव कथा में वो ही आओ जिनका दिल शंकर से लगा। यहां तमाशा नहीं हो रहा या भीड़ नहीं बढ़ाना हमको। आप तो दिल अगर लगा बैठे हो शंकर से और तुमको महसूस होता है कि मैं शिव कथा में जाऊंगी, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये मेरा विश्वास है, तो जाकर बैठोगी और ये निश्चित है कि वो तुम्हारा मन का मुराद पूर्ण करेगा। ये निश्चित है। देखने के लिए या यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है या कोई गेम नहीं हो रहा या कोई तमाशा नहीं हो रहा कि हम भीड़ बढ़ाएं, हम तो दिल लेकर जाएं बाबा के पास। एक बार उसको अगर दिल से कह दिया बैठो, माइक देते हैं, बैठो। एक बार अगर दिल दे दिया, एक बार अगर दिल से उस परमात्मा को रिझा लिया, तो ये निश्चित है वो सुनेगा। ये निश्चितता है वो सुनता है। अभी देते हैं दीदी माइक, आप बैठो कुछ देर, बैठो। आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मन, आपकी वृत्ति उससे लगना चाहिए, सुन ले। भाई आप जब साधारण सा फोटो सेल्फी लेते हो ना, तो उसमें आप और आप जिसको स्नेह करते हो वो होना चाहिए। उसी तरह शिव जी के मंदिर में बेलपत्र जब समर्पित करें तो ये बेलपत्र साधारण नहीं, इसको जानकर जब हम भगवान शंकर को देंगे तो ये भाव जागृत होना चाहिए कि शिव इस बेलपत्र के माध्यम से मेरे दिल की बात सुन रहा है। मेरे भोलेनाथ मेरे दिल की बात, मेरे हृदय की बात, मेरे चित्त की बात सुन रहे हैं। आप तो महाराष्ट्र की वो पावन धरा में रहते हो, आप तो महाराष्ट्र की वो पुण्यमय भूमि पर रहते हो जिस भूमि पर भगवान विष्णु भी अपने सिर पर शिवलिंग रखकर खड़ा रहता है। मेरा पांडुरंगा, मेरा हरि विठल अपने सिर पर शिवलिंग रखकर खड़ा हुआ है, कमर पर हाथ रखकर। आप तो इतनी पुण्य धरा में रह रहे हो, महाराष्ट्र की पुण्यमय धरा में। भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं, केवल एक महाराष्ट्र को छोड़कर, पंढरपुर को छोड़कर। पूरे मराठियों को, पूरे महाराष्ट्रियनों को, पूरे वारकरी संप्रदाय के लोगों को और पूरे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में रहने वालों को तो छाती ठोक कर कहना चाहिए, हमारे यहाँ नारायण भगवान शंकर को सिर पे लेके घूमते हैं। ये कोई साधारण धरा है, साधारण भूमि है? ये वो भूमि जहां नारायण और शिव साथ, और ये निश्चित बता दिया, ये दुनिया के लोगों ने भेद करा है कि हम विष्णु वाले हैं, हम नारायण वाले हैं, हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम दुर्गा वाले, हम दत्त वाले, हम ये वाले, हम वो वाले। ये जो नाटक करते हैं ना कि हम ये वाले, ये वाले, ये वाले, वो कहीं के वाले नहीं रहते। हम तो शंकर जी को मानते ही नहीं, हम शंकर जी का प्रसाद लेते ही नहीं, हम शिव जी के मंदिर जाते ही नहीं। अरे
भले मंदिर मत जाओ, भले तुम प्रसाद मत खाओ, भले शिव पर एक लोटा जल मत चढ़ाओ, पर शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में कहा गया कि आप शंकर को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान का प्रसाद खाएं ना खाएं, आप शंकर भगवान को नमन करें ना करें, पर एक काम जरूर करो कि शंकर की निंदा मत करो, क्योंकि वो आपका जीवन नरक कर देगा, वो आपका जीवन बेकार कर देगा। शिव निंदा नहीं करता। शंकर का कोई भक्त है तो उसकी भी निंदा नहीं सुनना, हमको न निंदा सुनना न निंदा करना। अच्छे विचार हमारे सामने हैं। देखिए, धन और बल भगवान सबको देता है। भगवान धन भी बहुत देगा और बल भी बहुत देगा, पर अच्छे विचार भगवान सबको नहीं देते। धन और बल ये दोनों भगवान सबको देगा, पर अच्छे विचार नहीं देगा। धन और बल इसलिए देता है क्योंकि धन और बल मिलेगा तो तू धन और बल को गलत जगह लगाता रहेगा, गलत जगह काम में लेता रहेगा। अच्छा विचार धन और बल के साथ मिल जाए तो समझ लो कि धन का भी सदुपयोग हो गया और बल का भी सदुपयोग हो गया। धन और बल का यदि सदुपयोग हो गया तो समझ लो कि अपना आने वाला जीवन अपन ने संवार लिया, सुधार लिया, फिर अपने को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। धन और बल ये मिलेगा, पर उसके साथ में अच्छी सोच, अच्छा विचार, श्रेष्ठ विचार धारणा, अच्छी सोच हमको मिलती रहनी चाहिए। साथ विचार करती है मैं बहू को बदल दूंगी, तुम कभी बदली? हर व्यक्ति ये सोचता है मेरे यहां जो नौकर काम कर रहा है मैं नौकर को बदल दूंगा, मैं इनको बदल दूंगी, मैं अपने रिश्तेदार के विचार बदल दूंगी, मैं उनको बदल दूंगी। सास सोचती है कि मैं बहू का नेचर बदल दूंगी। आप अपने आप को कभी नहीं बदल पाए तो क्या दूसरे का नेचर बदल पाओगे? विचार करिए। जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया कि अब बहू आ गई है, संभालेगी, अपने को ज्यादा बोलना नहीं है, माना अपनी आदत है छोटी छोटी चीज में मिनक निकालने की, छोटी छोटी चीज में टॉर्चर करने की, छोटी छोटी चीज में गलतियां निकालने की, पर अब मैं गलती नहीं निकालूंगा। यदि आप अपने आप को बदल लिए होते तो ये निश्चित है कि जो बहू तुम्हारे यहाँ आई है ना वो अपने आप बदल जाती, पर हम अपनों को नहीं बदल रहे, हम तो उसको बदलने लगे। कल की आई तो मुझे बदलेगी, फिर एक दिन तो कहने में आ ही जाता है मुझको तो अच्छा नहीं बदल पाया, तो तू कल की आई क्या बदलेगी? तो बहू ने भी कह दिया तो फिर मुझे बदल के बता दुज्जा। उसने भी कहा कि तुम मुझे बदल के बता। शिव महापुराण की कथा कहती है बदलाव कैसा चाहिए यह सती माता का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए यह माता पार्वती का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए यह माता उमा का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए ये रिद्धि सिद्धि का चरित्र कहता है। जिस दिन गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि जब घर में आई, शंकर भगवान के चरणों में पार्वती जी बैठ गई। पार्वती जी शंकर भगवान के चरणों में बैठ गई। पार्वती जी बैठती थी हमेशा शंकर भगवान के बाजू में, पर बहू आने के बाद में पार्वती जी कहां बैठी है? बोलो जम के जरा।
शंकर भगवान के चरणों में। क्यों? अगर आज मैं अपने पति का सम्मान करूंगी तो मेरी बहू देखकर भी अपने पति का सम्मान करेगी। और बहू आने के बाद आज की सासें कैसे बैठती हैं? सोफा पे पति तो वहीं दमक के ले, और फिर पति से ही कह देती हैं, देखो तुम्हें तो फालतू बात मत करना, पहले बोल दे रही, मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उसने बहू के सामने कह दिया कि मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो बहू भी अपने पति से बोलती है कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो, मैं निपट लूंगी अपने हिसाब से। ये बोलना सिखाया किसने? थोड़ा सा सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोलता है, ये मानते हैं हम भी अपने आप को गलत मानते हैं कि हाँ कि हम थोड़ी कथा थोड़ी कड़ली बोलते हैं, तुम्हें लग सकती है पिसी हुई काली मिर्ची, मना नहीं। पर इस कथा के माध्यम से अगर एक घर भी सुधर गया तो मेरी परली बैजनाथ की दक्षिणा पूरी हो जाएगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है कि तेरा नाम महामृत्युंजय है। और यदि आपका नाम महामृत्युंजय है, मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त कर ले, मृत्यु को भी जो जीत ले, वो महामृत्युंजय महादेव है। और यदि आप मृत्यु को भी जीतने वाले हो, मृत्यु को काबू करने वाले हो, मृत्यु को अपने हाथ में पकड़ कर रखने वाले हो, तो ये निश्चित है कि मेरे जीवन में अगर कोई दुख आया, मेरे जीवन में कोई तकलीफ आई, मेरे जीवन में कोई कष्ट आया, कहीं काल घेरने के लिए आया, तो ये निश्चित है कि आप उसको पकड़ कर रखोगे और मेरे जीवन को संभाल कर रखोगे। ये आपके ऊपर है, कोई दूसरा नहीं करेगा इसको, आप करो। समस्या बहुत विकट भी है, समस्या बहुत विकट भी है, बहुत कष्ट भी है जीवन में, तो भी हताश नहीं होना है। एक विश्वास अपने साथ में रखना कि मेरे संग में देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु निवास करते हैं, और मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं। और जो मृत्यु लोक का देव है, जो मृत्यु लोक के पास में निवास कर रहा है, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, उसको आने में देरी नहीं लगती। अगर हमारे जीवन में दुख आया तो उसको हमने पुकारा तो वो आया। वो विश्वास के बल पर मिलता है और दृढ़ता के बल पर मिलता है। आपका जितना समर्पण होगा, मेरा शिव उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगा, मेरा शंकर उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि आपने धन दे दिया भगवान को, दौलत दे दी भगवान को, या मंदिर में जाकर बैठ गए, या हाथ जोड़कर बैठ गए, या कथा के अंदर जाकर बैठ गए तो समर्पण हो गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग कथा में आते हैं तो बड़ा विश्वास लेकर आते हैं, इतनी इतनी दूर से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से बड़ा विश्वास लेकर पहुंचते हैं, बड़ा भरोसा लेकर पहुंचते हैं। और कुछ लोग केवल ये तमाशा देखने के लिए आते हैं कि ये भीड़ कहां से आ रही है, आखिर ऐसा है क्या, अपन भी तो चल के देखें।
किसी के यहाँ पत्रिका नहीं जाती, किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं जाता, तो फिर इतना इतना पंडाल 1 2 3 4 सब भरा, तो ये कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं? इनको कोई सूचना नहीं देता, इनको कोई जाके नहीं बोलता, इनको कोई निमंत्रण देने नहीं जाता। लोगों के घर में शादी हो तो 5 बार तो बुलौआ देने जाना पड़ता है कि माता पूजन है, मंडप है या महिला संगीत है, तो भी लोग कह देते हैं महिला संगीत में हम आने वाले थे, हमारे ध्यान से निकल गया, हमारे ध्यान से उतर गया, याद ही नहीं रहा, नहीं तो हम पहुंच जाते। घर की शादी का समय लोगों को ध्यान में नहीं रहता, पर इतना ध्यान लोगों को रहता है कि शिव महापुराण की कथा परली बैजनाथ जी में प्रारंभ हो रही है, अपने को जाना है। और जितना यहाँ के लोगों को सुनने का है, वैसा ही टीवी पर, वैसे ही मोबाइल पर लोगों को बेचैनी होने लगती है। अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? ये मूछ वाला भैया कब हटेगा, महाराज कब आएगा? इनको सबको बेचैनी रहती है कि बस कथा कब चालू होगी, कब मिलेगी। उतनी देर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा को ढूंढता रहता है। उतनी देर ये मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करता है। समर्पण उसको नहीं कह सकते कि आप हाथ जोड़कर बैठ गए या मंदिर में जाकर खड़े हो गए या आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया या आपने एक बेलपत्र चढ़ा दी या आपने एक फूल चढ़ा दिया या आपने भगवान को एक पुष्प समर्पित कर दिया, एक चावल का दाना चढ़ा दिया। इसको समर्पण नहीं कह सकते। समर्पण उसको कहते हैं भगवान के हो जाना और भगवान को अपना बना लेना। उसको कहते हैं कि कथा में जाकर बैठे और जितनी देर कथा में बैठे, जितनी देर महाराज जी ने जो बात कही उसको अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर शंकर भगवान के उस अनुमोदन को करना कि सती मैया ने कैसे शंकर को मनाया होगा कि शिव सती के हो गए, पार्वती जी ने कैसे शिव को मनाया होगा कि शंकर पार्वती के हो गए, उमा ने कैसे महेश को मनाया होगा कि उमा महेश हो गए, किस किस तरह से कात्यायनी ने कैसे चंद्रमौली प्रभु को मनाया होगा कि भगवान चंद्रमौली कात्यायनी क्यों। उसको रिझाने का प्रयास, हम कैसे उसको अपना बनाएं, हम कैसे उसको अपना बना सकते हैं। थोड़ी परमात्मा से रिश्तेदारी होना जरूरी है। किसी आमदार या खासदार, विधायक या सांसद या कोई मंत्री से मिलने के लिए उसके घर पर चले जाओगे और सीधे जाके कहोगे कि कह दो राम किशन आया है, बालकृष्ण आया है, हरि कृष्ण आया है, कोई मिलने देगा तुमको? अरे बोलो तो जी जी हो, अच्छे से बोलो जरा, सब बैजनाथ की जी जी हो, सब अच्छे से बोलो जरा दमदारी से। कोई मिलने देगा तुमको? नहीं। और तुमने जाकर कह दिया कि जाकर मंत्री जी से कह दो, आमदार से कह दो, खासदार से कह दो, विधायक से कह दो, सांसद से कह दो कि उनकी बुआ का बेटा आया, उनकी बुआ की लड़की आई है, तो मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा? तो पहले तो वो पूछ के आएगा कि वो लीलाबाई आई है और कह रही बुआ की छोरी हो। सांसद कह देगा, आमदार खासदार मंत्री कह देगा जाओ उसको अंदर लेकर आओ, वो मेरी बुआ की छोरी है। 5 मिनट मिलूंगा, पर मिलूंगा जरूर। उसी तरह जिस समय हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएं, हम शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं, या पशुपति व्रत करें, या सोमवार का व्रत करें, या प्रदोष का व्रत करें, या शिवरात्रि का व्रत करें, या शंकर जी को रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाएं, तो पहले हम शंकर भगवान से अपना संबंध बनाएं कि तू पिता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, तू बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ। और ये संबंध को याद रखना प्रभु, जिस समय मुझे दुख आए तो बाप और बेटी का संबंध निभा देना।
अगर रिश्तेदारी नहीं होगी तो मिलने नहीं दिया जाएगा। मंत्री से, आमदार से, खासदार से, विधायक से, सांसद से, किसी से भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जब संबंध करीब का हो जाता है तो मिलना सरल हो जाता है। हम परमात्मा से अपना संबंध बनाए, हम भगवान से अपना संबंध बनाए, पर हम उल्टे चलते हैं, दुनिया से अपना संबंध बनाते हैं। ये हमारा मामा जी का छोरा, ये मेरे काका जी का छोरा, ये मेरी बुआ जी की छोरी है, ये मेरे ताऊ जी का, ये मेरे काका जी का। हमने सबसे संबंध बनाया, पर उस भोलेनाथ से, उस शंभू से, उस त्रिकालदर्शी से, उस कृष्ण से, मेरे राम से, मेरे कान्हा से हम संबंध नहीं बना पाए। उससे संबंध क्या है? सबके घर में लड्डू गोपाल है, बोलो है कि नहीं? जम के तो बोलो, है ना? सबके घर में लड्डू गोपाल है और सब रोज सुबेरे भोग लगाती हो ना? पर कभी तुमने विचार करा कि मैंने भगवान के सामने पूड़ी रखी, मैंने भगवान के सामने रोटी रखी, सब्जी रखी, मैंने भगवान के सामने पूरण पोली रखी, आमठी रखी, कट रखा, सांबर रखा, सब रखा, भगवान ने खाया कि नहीं खाया? हमने भगवान के सामने रखा, उठाकर वापस ले गए, सब में मिला दिया, प्रसाद समझकर सबने खा लिया। पर कभी तुम जिद में हड़े? कभी तुमने भगवान से जिद करी? तुम्हारा छोटा सा छोरा अगर कुछ नहीं खाए तो तुम उसको दो के खिलाओ, ले मुंह में ले। अगर बहू से कह दो ये नहीं खा रहे तो इसको दूध पिला दे, दूध भी नहीं पिए तो इसको कुछ और खिला दे, फल खिला दे, सेव फल खिला दे, अनार खिला दे। बोलो री जी जी, सही बात है कि गलत बात है? घर का छोटा सा बच्चा कुछ नहीं खाए तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान खिलाया जाता है, अलग से कुछ खिलाया जाता है, उसको मार के खिलाया जाता है, उसको गोदी में पटक कर खिलाया जाता है, उसके मुंह को खोलकर कौवा दिखा दिखा के उसके मुंह में दूध डाला जाता है, उसको कैसे भी खिलाना है। पर माँ अपने बच्चे को खिलाकर मन दिए, नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा, नहीं खाएगा बीमार पड़ जाएगा, मेरा छोरा दुबला पतरा हो जाएगा। इसलिए माँ उसको मार मार कर खिलाती है, प्रेम से खिलाती है, वात्सल्यता से खिलाती है, कौवा दिलाकर, चिड़िया दिखाकर, टीवी दिखाकर, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाकर कैसे भी खिलाएगी, पर अपने बच्चे को भोजन कराएगी। जितनी जिद तुम अपने बेटे से करते हो, इतनी जिद तुमने एक दिन अगर कृष्ण से करी होती, मेरा खाना सामने खड़ा हो गया, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने आता, मेरा विठोबा, मेरा विठ्ठलनाथ तुम्हारे सम्मुख में आ जाता, मेरा पांडुरंगा तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा हरि विठ्ठल तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा वेदनाथ तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में होता। वो जिद हमारे भीतर चाहिए, वो जिद हमारे अंदर चाहिए कि हम परमात्मा को रिझाएं। तो रिझाएं कैसे? तू हमने थाली लगाई, हमने पूजन करी, हमने अर्चना करी, हम तुझे मना रहे, तू मानता क्यों नहीं है? क्या हो गया मेरे शंकर, मेरे शंभू, मेरे ओघड़ी, मेरे भोले, तुझे हुआ क्या है जो तुम मुझसे रूठ कर बैठा हुआ है? क्या हुआ क्या तुझको? हम तुझे रिझा रहे और तू मानता नहीं है बाबा। हम उसको बुलाएं और वो ना आए, सेल्फी का मतलब मालूम है आप लोगों को? सेल्फी का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम? अपने मोबाइल से अपनी फोटो, अरे बोलो तो सही, सही है कि गलत है? अपने मोबाइल से अपनी फोटो ले ले। मेरे साथ में इतने सारे लोग हैं, एक राजनेता कह देता है मेरे साथ में पूरा गांव पड़ा हुआ है, मेरे साथ में इतने लोग खड़े हुए हैं। दिल से, मन से ये बात निकाल देना कि तुम्हारे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े, ये तुम्हारे समय के साथ खड़े हैं।
तुम्हारा समय अच्छा है इसलिए लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा समय बेकार आ गया तो एक को भी खड़ा करके बता देना तो गारंटी है तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। अपनी दबदबा, अपनी शान, अपनी शोहरत किसी को मत दिखाना कि मेरे साथ इतने सारे खड़े हैं। तुम्हारे साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता, तुम्हारे समय के साथ खड़े होते। अच्छा समय होगा तो ढेर खड़े मिलेंगे, बेकार समय आया सब गए। फोन लगाओ तो चौराहे पे दो नहीं मिलेंगे। फोन लगाओ कि 5,000 रुपए की जरूरत है, अरे साहब अभी आया, बस मैं दुकान से निकल रही हूँ, आ रही हूँ। दुकान से निकला हुआ 9 बजे का, रात के 12 बज गए, अभी तक फिर फोन लगाया 5,000 चाहिए रे, बता तो सही, बस आया। जब समय अच्छा था तो ढेर तुम्हारे सामने थे, जब समय बेकार आया कोई तुम्हारा नहीं बचा। तो ये मत कहो कि मेरे साथ में हजारों लोग खड़े, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। तुम्हारे समय के साथ सब खड़े होते हैं। तुम्हारे साथ तो केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल मेरा महादेव खड़ा होता है, इसके सिवा कोई खड़ा नहीं। धन बहुत है लोग जुड़ते जाएंगे, पैसा बहुत है लोग जुड़ते जाएंगे, तुम्हारा वैभव बड़ा लोग जुड़ते जाएंगे, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा पद बड़ा, अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, ये बन गए, वो बन गए, तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। तुम्हारा समय अच्छा चल रहा था इसलिए लोग तुमसे जुड़े हैं। जैसे ही समय बेकार हुआ लोग तुमसे कट जाएंगे, लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, समय के साथ सब खड़े होते हैं। समय के साथ सब खड़े। तुम्हारे साथ तो केवल जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मरोगे तब तक केवल एक तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। कौन? जम के बोलो जरा। वो है देव अधिदेव महादेव। मां के गर्भ में भी तुम्हारे साथ था। क्यों? उसका कारण है, लोग कहते हैं आप कैसे कह सकते हो कि महादेव ही थे? हम तो कहें विष्णु जी भी हो सकते हैं, ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि महादेव ही अंदर था? महादेव ही जन्म से लेकर मृत्यु तक था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, श्वास शरीर के प्रत्येक भाग में देवताओं का स्थान है। श्वास में देवता का स्थान है शंकर का। ये श्वास रूपी शिव जब तक है तब तक समझ लो कि तुम हो, और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया तो फिर शरीर नहीं रहेगा, फिर शव बन जाएगा। फिर शव की कोई कीमत नहीं है, शरीर की कीमत है क्योंकि शिव है। शरीर की कीमत, शव की कीमत नहीं, शरीर की है, क्योंकि शिव है जब तक तुम्हारी कीमत है। आप रहो पर उसका गुणगान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए। एक पत्र आया है, देखिए। गुरुदेव, मैं तृप्ति अजय परदेसी श्री रामपुर से, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। भोलेनाथ का बड़ा सुंदर लाइन आपने लिखी, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। महाराज गुरुजी, मेरी सहेली का बेटा श्री शिवाय
मेरी सहेली का बेटा तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो रोती हुई मेरे पास आई। उसके बेटे को हॉस्पिटल ले गए। लग रहा था कि प्राण नहीं है। अब 3 मंजिल ऊपर से बच्चे का गिरना कोई साधारण होता है क्या? प्राण नहीं, ऐसा महसूस। मेरी सहेली ने कहा कि तू कुबेरेश्वर धाम गई थी, वहां से रुद्राक्ष लाई थी, तेरे पास है क्या? मैंने उसे रुद्राक्ष दिया। गुरुदेव डॉक्टर तक जवाब दे दिए थे। रुद्राक्ष का जल उसको हॉस्पिटल ले जाते उसके मुख में दिया। हॉस्पिटल ले गए, यहाँ तक इलाज प्रारंभ हुआ। हॉस्पिटल में भी 2-2 बूंद देते रहे। और बाबा की कृपा से जिस डॉक्टर ने कहा था कि उठने में कम से कम साल भर लग जाएगा, उसको मात्र 3 महीने के अंदर बाबा ने खड़ा कर दिया और बच्चा ठीक हो गया। ये शिव है, ये शंकर, ये शिव की उदार। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। एक पत्र और देखिए। सो वैशाली योगेश शेटे, रहवासी नवगढ़ राजूरी, तहसील जिला बीड़। कहीं बैठे हो तो हाथ आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, मैं जनवरी 2022 में मेरी चचेरी सास जो जालना जिले में रहती है, उनके घर किसी कारणवश गई थी। उनके घर आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, वैशाली तू समस्या में घिरी रह रही है, बहुत तकलीफ में है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर। कभी भी कर सकती है तो जाप इसको करना प्रारंभ कर, शिव कृपा अवश्य होगी। मैंने कहा ठीक है चाची। गुरुजी, उससे पहले मैं ना कभी शिव महापुराण सुनती थी और ना आपको जानती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना शुरू किया, उस दिन से मेरी जिंदगी में बहुत ही अच्छे कार्य होने लगे। मेरी आमदनी जो शून्य पर थी, बाबा ने उसको लाखों में लाकर छोड़ दी। बाबा को धन्यवाद देने आई। मैंने फरवरी 2022 में आपकी मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा सुनी, उसके बाद रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत भी किया। क्या बताऊं गुरुजी, मेरे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं थी, स्टोन की बीमारी भी थी, मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। फिर मैंने हर रोज एक बेलपत्र खाना चालू किया। और हम लिंगायत संप्रदाय से हैं, तो मेरे गले में जो शिवलिंग था, उसी शिवलिंग को निकालकर स्नान कराकर उसी का जल पीना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से जब डॉक्टर को दिखाने गए तो किडनी के पास में जो स्टोन था वो समाप्त हो चुका था और सारी जांचें नॉर्मल आ गई। ये शिव है। ओ घड़ी, ये थोड़े बहुत पत्र पढ़ पाते हैं तो आपके सामने हैं, नहीं तो पत्र आधे बहुत ये रखे हुए हैं और बहुत सारे नहीं पढ़ पाते, जिनको यहाँ बहुत पत्र। और दिन भर बाबा के भक्तों के, बाबा के बस भाव प्रकट होते रहते दिन भर। ये शिव है। विश्वास रखिए, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका चिंतन। फिर कहूंगा, फोटो खिंचवाना और सेल्फी लेने में अंतर है मेरी जीजियों।
मेरे भाई, मेरे बेटे बेटियां, सेल्फी में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। उसी तरह जब हम शिव को जल चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शंकर को जब एक चावल का दाना चढ़ाएं, भगवान शंकर से जब हम निवेदन करें, उस समय तुम्हारी चित्त वृत्ति में कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए। मेरा शंभु है, मेरा शंकर है और वो मुझे मिलेगा, मेरी बात सुनेगा, ये निश्चित है। कहे निश्चित है। हमारे बीच में संत महोदय पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अमरावती के नजदीक से आपका यहाँ आगमन हुआ। शिव महापुराण, बाबा की कृपा, शिव तत्व की। जब तक कृपा ना हो शिव की, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका भरोसा दृढ़ हो जाए तो समझ लो कि शिव मिल गया, तब मिला। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छटीला में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करो, वो साध लेगा, साधेगा। जाओ, जितनी बहुएं, बेटे, नवयुवक बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम अपना कर्म करो, नौकरी की तैयारी करो, पढ़ाई की तैयारी करो, सर्विस की तैयारी करो। कर्म करना जरूरी है और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करो। नामदेव जी महाराज जब भजन गाते गाते मंदिर में प्रवेश कर गए थे तो नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे छोड़ दिया गया था। कितना विश्वास होगा संत नामदेव जी का। कितना विश्वास। किसी ने कहा नामदेव जी तुम्हें मंदिर के पीछे लाकर डाल दिया है। नामदेव जी कहते हैं हर कंकर में अगर वो परमात्मा समाया है तो आगे और पीछे से क्या मतलब है। ईवे विठल उवे विठल, विठल बिना भव पार नहीं। नामदेव जी कहते हैं इधर उधर हर जगह तो विठल है। अगर भजन में बल होगा तो मंदिर का दरवाजा भी पलट जाएगा। और वो भजन के बल पर मंदिर का दरवाजा बदल गया, पीछे आगे हो गया और आगे पीछे हो गया। तब संत ब्राह्मण भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि तुम्हारी भक्ति को नमन करता हूं। भक्ति को नमन है। कर्म करो। नामदेव जी ने कर्म करना बंद नहीं करा, भजन गाते रहे, भजन स्मरण करते रहे, भगवान को याद करते रहे। तुम अपना कर्म करना है, सर्विस करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दम से करो। सारे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जो भी देना है तुमको अच्छे दिल से दो, खूब पढ़ाई कर। पर उसके साथ में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी का विश्वास रखकर फिर एग्जाम कक्ष में जाइए, पढ़ाई के लिए जाइए। फिर रिजल्ट बनाना, कैसा बनाना वो उसके हाथ में है। तुम अपना इंटरव्यू देकर आ जाओ, फिर वो निपट लेगा। क्या ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ,
3 घंटे की कोचिंग करते हो, 2 घंटे की ट्यूशन करते हो। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जैसे तुम ट्यूशन कोचिंग जिस तरह से जाते हो उसी तरह से वहां 3 घंटे के लिए, वहां 2 घंटे के लिए जाते हो। एक कोचिंग, एक ट्यूशन, शंकर जी के मंदिर में जाना भी चालू कर दो। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जब कोचिंग और ट्यूशन, देखो अंतर आता है। जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो उसकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में नहीं लग पाती। लगती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम जिसके यहाँ कोचिंग पढ़कर आए, तुम जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़कर आए, उसकी ड्यूटी तुम्हारे परीक्षा हॉल में नहीं होगी, ये निश्चित है। पर एक ट्यूशन जो सवेरे पढ़ रहे थे 1 लोटा जल चढ़ाने की, जिसने पढ़ाया वो टीचर तुम्हारे परीक्षा हॉल में भले ना होगा, पर सुबह जिस पर जल चढ़ा कर आए थे ये टीचर परीक्षा हॉल के अंदर जरूर मिलेगा। अंत समय में जब व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, व्यक्ति का कोई ऑपरेशन होने वाला होता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, उसका अंतिम समय चलता है, तो डॉक्टर भी कह देते देखो भाई हमने अपना काम कर दिया, अब तो अरे बोलो तो जम के उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक बड़ा डॉक्टर वहां बैठा है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक कोचिंग क्लासेस वहां चल रही है, डॉक्टर को भी मालूम है कि एक वो बैठा। अंत में अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान डॉक्टर भी, चाहे मुंबई का हो, चाहे पुणे का हो, चाहे दिल्ली का हो, कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, वो भी कह देता है अब उसके हाथ में है, अब मेरे से जितना बना, हमसे जितना बना उतना हमने कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो फिर हम क्यों गलती करें, ये डॉक्टर अपना कर्म करेगा, हम उस डॉक्टर से भी लगा लें, एक फाइल उसके पास भी रख दें कि ये दुख की फाइल है, तो देख ले, तो समझ ले, इस फाइल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। उससे कहे तो एक मेडिकल के डॉक्टर से पूछा गया, जैसे कंपटीशन में बैठने वाली पीटी उषा से पूछा जाता था कि तू इतनी तेज कैसे दौड़ लेती है, पीटी उषा तू 1 नंबर पर कैसे निकल जाती है? तो पीटी उषा ने कहा था कि मेरे यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा है, मेरे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा है। मेरी दादी जी ने मुझसे कहा था जब भी तू दौड़ में घुटना नीचे टेकेगी और भागने के लिए तैयार होगी, उस समय पीटी उषा तेरे मन में एक बात याद कर लेना कि तेरी माखन की मटकी लेकर कृष्ण भाग रहा है और तू उसे पकड़ने जा रही है। तुझे ये नहीं देखना कि साथ कौन दौड़ रहा है, तुझे ये देखना है कि मुझे कृष्ण को पकड़ना है। कब तू पास हो जाएगी, कब आगे निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। वो पीटी उषा आगे निकलती ही थी क्योंकि माखन की मटकी पकड़ने जाती थी। एक मेडिकल के एक डॉक्टर से प्रश्न किया गया कि गोली को कैसे मालूम पड़ता है कि सिर दुख रहा है, गोली तो पेट में गई पर सिर पे लग करती है। गोली को कैसे मालूम कि घुटना दुख रहा है, तो गोली तो पेट में गई, लग घुटने को कर रही है। आंख दुख रही थी तो गोली तो पेट में गई पर आंख पे लग कैसे कर गई। कान दुख रहा था, गोली तो पेट में गई पर कान पर लग कैसे कर गई। कंधा दुख रहा था, गोली तो पेट में गई तो कंधे पर लॉक कैसे कर गई। कोनी दुख रही थी, गोली खाई तो पेट में गई पर कोनी पर लॉक कैसे कर गई। एक मेडिकल के डॉक्टर से पूछा गया कि ये गोली अपना काम उस जगह पर जाकर कैसे कर देती है, तो मेडिकल का डॉक्टर कहता है जैसे नीचे से करी हुई प्रार्थना परमात्मा सुन लेता है, उसी तरह गोली भी उस जगह पर असर कर देती है। गोली भी उस जगह पर असर कर देती है। डॉक्टर गोली लिखता है,
तब वो समझा कर लिखता है ये गोली इस चीज की है, ये गोली इस चीज की है, ये गोली इस चीज की है, इससे ये दबाव बनेगा। अब तुमने जैसे ही गोली खाई तो आधा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ गया कि डॉक्टर साहब ने कहा बीपी बराबर हो जाएगा। मतलब सुनते से ही तुम्हारा बीपी डॉक्टर के यहाँ से आई और बीपी बराबर हो गया। मतलब तेरा विश्वास उस डॉक्टर के प्रति बढ़ गया था। उस तरह का विश्वास जिस दिन तुमने शंकर के प्रति बढ़ा लिया, शिव के प्रति बढ़ा लिया कि वो बैठा है मेरे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण वो मेरे साथ चल रहा है, तो फिर घबराओगे नहीं। फिर हर जगह पर पीटी उषा की तरह पार होते जाओगे, दौड़ते जाओगे, आगे निकलते जाओगे, पीछे पलट कर देखने की जरूरत ही नहीं। फिर कुछ देखना ही नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, हम तेरे भरोसे पर, और कुछ भी नहीं हमारे पास। हे बाबा